हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। सो डियर फ्रेंड्स, आई एम अनुज तोमर एंड टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन योर न्यू चैप्टर दैट इज नाउन। तो आज हम नाउन के बारे में बातें करेंगे। नाउन के कितने टाइप्स होते हैं, नाउन की क्या डेफिनेशन होती है एंड किस तरह के क्वेश्चंस जो है नाउन से रिलेटेड आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और उनके आप जो है कम से कम समय में आप उनके आंसर्स कैसे दे पाएंगे। तो ये सभी बातें यहाँ पे डिस्कस की जाएगी और इसको जो है अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा। तो सभी आप इसको देखिएगा। सो लेट्स स्टडी नाउन। सो व्हाट इज नाउन? नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। यानी कि सभी पर्सन, प्लेस या थिंग्स के जो नेम्स होते हैं उन सभी को हम नाउन कहते हैं। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि नेमिंग वर्ड्स को हम नाउन कहते हैं। जैसे पर्सन का नेम हो गया राम, श्याम, शोभन, तो क्या है? नाउन है। इसी तरह प्लेस का नेम होता है, जैसे दिल्ली सिटी है आपकी, दिल्ली है, मुंबई है, चेन्नई है, ठीक है। तो ये आपके क्या हो गए? नाउन। उसके बाद थिंग्स ले लीजिए, जैसे आपका थिंग्स में आपका मार्करी है, फैन है, टेबल है, बुक है, ये सभी क्या होंगे? नाउन होंगे। चलिए अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ नाउन की। काइंड्स ऑफ नाउन, यानी कि नाउन के कितने टाइप्स होते हैं, कितने काइंड्स होते हैं नाउन के, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो नाउन, डियर स्टूडेंट्स, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन्स। द फर्स्ट वन इज प्रॉपर नाउन। ठीक है, सबसे पहले आता है इसमें प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन क्या होता है? प्रॉपर नाउन द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी भी पर्टिकुलर पर्सन का नेम हो, जैसे कि राम है तो एक पर्टिकुलर पर्सन का नेम है। प्लेस का नेम हो या फिर थिंग्स का नेम हो, यानी कि पर्टिकुलर थिंग्स, इंडिविजुअल थिंग्स जो होती है वो होना चाहिए, उसे कहते हैं प्रॉपर नाउन। ठीक है, जैसे आपका दिल्ली है, DELHI, दिल्ली, यानी कि एक सिटी का नेम है, किसी पर्टिकुलर सिटी का नेम है दिल्ली। क्लियर? उसके बाद नंबर 2 पे आता है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? कॉमन नाउन में जैसे आपका इसमें प्रॉपर नाउन में इंडिविजुअली लिया जाता है या फिर आपका पर्टिकुलर पर्सन या प्लेस का नेम होता है, लेकिन कॉमन नाउन में वो नेम होता है जो कि सभी के लिए कॉमन होता है, उसी तरह की सभी चीज़ों के लिए जो कॉमन होता है। जैसे आपका बॉय है तो बॉय में यानी कि सभी बॉय के लिए ये वर्ड कॉमन है, सभी लड़के के लिए। ठीक है, इसी तरह से सिटी है, सिटी, तो सिटी में भी जो है सभी सिटी आ जाएगी, यानी कि कोई भी सिटी हो सभी सिटी के लिए कॉमन वर्ड है। लेकिन अगर हम कहें दिल्ली, तो दिल्ली क्या है? एक पर्टिकुलर सिटी का नेम है। तो जो पर्टिकुलर सिटी का नेम है प्रॉपर नाउन होगा और केवल सिटी है तो कॉमन नाउन होगा। क्लियर? थर्ड नंबर पे आता है आपका कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव यानी कि जो एक कलेक्शन होता है या फिर एक ग्रुप होता है, एक समूह होता है, यानी कि जो नाउन एक ग्रुप से मिलकर बना हो। जैसे आपका आर्मी होती है, आर्मी, तो आर्मी किससे बनती है? सोल्जर्स से। ओके, इसी तरह से आपका बंच होता है, बंच ऑफ कीज है। क्लास है, क्लास, क्लास जो है स्टूडेंट से मिलकर बनेगी, यानी कि इसमें बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, किसी ग्रुप से मिलकर जो बना होता है नाउन, उसे कहते हैं कलेक्टिव नाउन। ठीक है, तो इसमें जैसे आपका क्लास हो जाएगा और इसके साथ साथ बंच हो जाएगा, तो ये इसके एग्जाम्पल्स होंगे। नंबर 4 आता है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन में यानी कि मैटर होता है, कोई भी मटेरियल, यानी कि एक कोई भी ऐसा मटेरियल जिससे और दूसरी चीजें बनाई जा सकती है। अ मटेरियल फ्रॉम विच सो अदर थिंग्स, मैनी अदर थिंग्स कैन बी मेड, जिससे बहुत सारी दूसरी चीजें बनाई जा सकती है, दैट इज कॉल्ड मटेरियल नाउन। ओके, यानी कि जैसे आपका वुड है, अब वुड से आप जो है टेबल बनाते हैं, चेयर बनाते हैं, यानी फर्नीचर की बहुत सारी चीजें बनती है। ठीक है, तो मटेरियल नाउन की डेफिनेशन क्या होगी? अ मटेरियल फ्रॉम विच so many things can be made या other things can be made, जिससे बहुत सारी दूसरी चीजें बनाई जा सकती है, that is called material noun। तो material noun में आपका जैसे वुड हो गया, आयरन हो जाएगा, आयरन से बहुत सारी चीजें बनती हैं आपकी, और आपका वाटर भी होता है, वाटर होता है, पेपर होता है, ठीक है, एटसेट्रा। ये होता है मटेरियल नाउन। तो लास्ट आता है आपका नंबर 5 है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? यानी कि ऐसा नाउन दैट कैन नॉट बी सीन और टच्ड,
जो नाउन ना देखा जा सकता है और ना ही टच किया जा सकता है। इट कैन बी फेल्ट, इट ओनली कैन बी फेल्ट, ये केवल फील किया जा सकता है, इसको आप महसूस कर सकते हैं, बट इसको आप टच नहीं कर सकते और ना ही इसको आप देख सकते हैं। तो ऐसे नाउन को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। जैसे ट्रूथ है, TRUTH। अब ट्रूथ क्या होती है? सच्चाई। ये आप इसको टच करके नहीं देख सकते, ना ही आप इसको जो है आंखों से दिखाई देती। ये जो है केवल फील करने के लिए चीजें होती हैं। ऑनेस्टी है, ईमानदारी क्या होती है? फील होती है। तो ये नाउन के टाइप्स थे डियर स्टूडेंट्स। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे प्लीज़ बताइएगा। आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, कमेंट करके बताइए। अगर आपको अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक करिए और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़। मेरे चैनल का नेम है इंग्लिश बाय अनुज, और आप जो है शेयर भी करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ। ओके डियर स्टूडेंट्स, और मैं आपको हर रोज़ जो है एक वीडियो बनाता हूँ एक एक टॉपिक की। तो आपको जो है कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है, चाहे वो किसी भी लेवल का क्यों ना हो, ओके। अगर आप इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे सभी टॉपिक्स आपको क्लियर मिल जाएंगे। मैं हर एक टॉपिक को जो है छोटे छोटे टॉपिक्स लेता हूँ, उसको क्लियर करके चलता हूँ। सो डियर स्टूडेंट्स, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, ओके, इंग्लिश बाय अनुज, and do like it and share with your friends. Thank you. Have a nice day.